नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो कि अभी हाल ही में देश के 2 बीचेस को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। जानेंगे आज की इस वीडियो में ये 2 नए बीचेस कौन हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ ही साथ जानेंगे ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, सबको आज के इस वीडियो में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो FEE है यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा अभी हाल ही में लक्षद्वीप के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये 2 बीच कौन कौन से हैं? इनमें एक है मिनिकोय धुंधी बीच और दूसरा है कदमत बीच। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक है मिनिकोय धुंधी बीच और दूसरा है कदमत बीच। इसके साथ ही साथ यानी इन 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग के अंतर्गत शामिल करने के साथ ही भारत में अब कुल ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई है। ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष पुदुचेरी के ईडन बीच और साथ ही साथ तमिलनाडु के कोवलम बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो FEE है यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑल ओवर द वर्ल्ड कुल 48 देशों के 5042 ऐसे बीचेस हैं जिसे अब तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो स्पेन है ये असल में सर्वाधिक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड देश है। यहाँ एक्चुअली में कुल 739 यानी 739 ऐसे बीचेस हैं जिसे ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। इस मामले में दूसरे स्थान पर ग्रीस है जबकि तीसरे स्थान पर टर्की है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत बात करें तो बाकी के जो 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं इनमें कौन कौन से? इनमें सबसे पहला है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर जो बीच है ये एक्चुअली में गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। और गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के द्वारका में है। इसके साथ ही साथ अगला नाम है घोघला बीच। जो घोघला बीच है एक्चुअली में दीव, दमन एंड दीव आता है ना, तो जो दीव वाला इलाका है इसमें पड़ता है घोघला बीच। इसके अलावा अगला नाम है पदुबिद्री बीच। क्या नाम है? पदुबिद्री। ये पड़ता है कर्नाटक में। इसके अलावा कर्नाटक का ही एक और है, इसका नाम है कासरकोड। दोनों ही नाम ध्यान रखना है, एक तो है पदुबिद्री और एक है कासरकोड। ये दोनों ही कर्नाटक में है। इसके साथ ही साथ केरल का एक बीच है जिसका नाम है कप्पड़ बीच। अब जो कप्पड़ बीच है ये केरल में है। और तमिलनाडु का कोवलम बीच, इसे भी ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जा चुका है। साथ ही साथ ईडन बीच जो कि पुदुचेरी में है। इसके अलावा ऋषिकूडा बीच जो कि आंध्र प्रदेश में है और साथ ही साथ गोल्डन बीच उड़ीसा में। इसके अलावा एक और है, इसका नाम है राधानगर बीच जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो ये कुल 10 बीच है इंडिया के जिसे अब तक ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ये होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ना, ये एक्चुअली में दिया जाता है डेनमार्क स्थित एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE। ये एक्चुअली में डेनमार्क स्थित एक संस्था है FEE। इसके द्वारा ही जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बल्कि इस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुल 33 मानदंड तैयार किए गए होते हैं। और जो भी बीच इन 33 मानदंड पर खरा उतरता है उसे ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट तक का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ ये जो 33 मानदंड होते हैं इन्हें एक्चुअली में 4 मेजर कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया होता है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है सबसे पहला कि वहाँ का जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है और जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, इसे देखा जाता है। साथ ही साथ वो जो बीच है उसकी जो वाटर है, उसकी जो पानी है उसकी क्वालिटी कैसी है, पानी की गुणवत्ता कैसी है, इसका भी जाँच इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को देखा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर बीच प्रोटेक्शन और साथ ही साथ सेफ्टी सर्विसेज को भी यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो इन 4 मेन हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये पर्टिकुलर बीच को दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं यह दुनिया के सबसे साफ बीचेस में आते हैं। और जाहिर सी बात है जो भी बीच इन सारे 32 मानदंड, इन सारे 33 मानदंड पर खरा उतरेगा, जाहिर सी बात है वह दुनिया का सबसे साफ और स्वच्छ बीच होगा। इसके साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेट है ये असल में दिया जाता है इंटरनेशनल जूरी के द्वारा, जिसके अंतर्गत UNEP, UNWTO, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और IUCN यानी कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन चारों के बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य इसमें होते हैं और उनके द्वारा ही ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये प्रदान किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज का हमारा सवाल है पिछले वर्ष जो कोवलम बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया था यह बीच किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।